कितना कर पाएंगे, उनकी कितनी आउटरीच हो सकेगी, किस तरह हो सकेगी। लेकिन यह कि हमने पास में भी देखा है कि जब मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ था, अमेरिका डिड नॉट लाइक दैट। वो उनके अप्रूवल से नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, बल्कि वो ये था कि इसके डिसंगेज कर दिया जाए। लेकिन कुछ दोस्त ममालिक ऐसे बीच में शामिल हुए थे जिसमें कोशिश ये थी कि इतनी इंगेजमेंट, पोलिटिकल इंगेजमेंट जरूर होनी चाहिए कि कम से कम कुछ ऐसे जो एक्ट्स हैं वहां पर जो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करवाया जा सके। जिस तरह अभी तालिबान के साथ भी किसी हद तक वो चल रहा है, तो अमेरिका डस के। मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगा कि इमरान खान के होते हुए जो ताल्लुकात खराब हुए थे, वो अमेरिका खुद मान रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर बेहतर हुए हैं। और उसमें एंगेजमेंट भी बढ़ी है। वो है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं है और जरूरत से कम भी नहीं है, लेकिन जरूरत के मुताबिक जरूर है। और खास तौर पे पिछले 2 महीने के अंदर आप ये देखिए कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर और एंटी नारकोटिक्स के ऊपर और बॉर्डर के ऊपर, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। और उसके अंदर अमेरिका की कोशिश ये रही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा जो भी हेल्प पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा सकती है वो जरूर प्रोवाइड की जाए। मेरा ख्याल है कि IMF के ऊपर भी जो इश्यूज वगैरह चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें भी अमेरिका किसी हद तक कुछ पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है भी। लेकिन शर्त यह है कि भाई आपने जो एग्रीड अपॉन जो भी वो थी रिफॉर्म से, वो जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। इसमें जो 3 इनके दौर चले हैं, 3 दिन मुसलसल तो नहीं, लेकिन तकरीबन विद इन अ वीक जो इनकी बातचीत हुई है वो बहुत ज्यादा अगर हौसला अफजा नहीं है, लेकिन उसके इसका वो मुस्बत पहलू भी इसमें है। सबसे पहले तो ये है कि खान साहब उन लोगों के साथ बैठने को तैयार हो गए जिनके बारे में वो कहते थे कि मैं डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनको NRO नहीं दूंगा। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि वो NRO देने आए थे या NRO लेने आए थे, लेकिन जो कुछ यहाँ से निकला है वो इस मुल्क के लिए और ये इस अवाम के लिए मेरा ख्याल है कि इस हिजान सी कैफियत से निकलने में ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। अब ये तो डिटरमिन हो गया दोनों अतराफ से कि 14 मई को इलेक्शन वाली कोई बात जो है वो मैच्योर होती नजर नहीं आती। दूसरा ये कि ये दोनों जो फ्रीकैन हैं वो इस चीज के ऊपर भी आमादा हो चुके हैं कि चारों सूबाई असम्बलियों और वफाक के या मरकज के जो इंतखाबात हैं वो एक ही दिन हो। अब इनका जो डेडलॉक है, जो हमारी इतलात के मुताबिक ये है कि PTI ये चाहती है कि 15 अगस्त को जो है वो इलेक्शन वो हो जाए, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद या PDM की जो इत्तेहादी हैं वो ये चाहते हैं कि ये 15 सितंबर तक हो। अब ये जो 30 महीने का जो या 30 दिन का जो वो गैप है, इसके बारे में भी वाकफान हाल या जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ये दोनों फ्रीकैन जो है ये असम्बलियों की तहलील की बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये उसकी डेट कैसे दे सकते हैं। ये बहरहाल एक अवाम वो मौजूद है यहाँ पर इस सारे वो मामले में। अब जब ये मुज़ाकरात खत्म हो रहे थे, उसके बाद आज कौमी असम्बली के इजलास में जैसे नवीद कमर ने ये कहा कि हमने कहा कि हम इसको पब्लिक करते हैं कि ये हमारी कुछ डेवलपमेंट है, तो उसके ऊपर ये कहा गया PTI की तरफ से कि नहीं, हम ये सारी जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके देंगे, क्योंकि हम उनके कहने के ऊपर कर रहे हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इत्मीनान है। इसके बारे में ये मालूम हुआ है कि आने वाले एक आध दिन में ये दोनों जो फ्रीकैन थे ये अपनी क़यादत से मुशावरत करके वापस आएंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वक्ती तौर पर या इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात जो है ये कामयाब हो गए हैं या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल PTI जो है उसको जो 1 साल से वो ये कह रही थी कि वो किसी प्रेशर के जरिए मामलात हल करना चाहिए कि जलसे और बैलेट पे तो इमरान खान साहब कामयाब रहे पिछले साल में, लेकिन जहां लाठी, जहां पे आंसू गैस, जहां पे मार कुटाई, अरेस्ट और ये सब कुछ है, वो मैं नहीं कह रही ये कोई अच्छी बात है और ये बड़ी ज्यादती की बात है कि आप दैट एनी ऑर्डिनरी पर्सन नीड्स टू स्टैंड अप टू दिस फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट When it comes to it, हमने देखा खान साहब नहीं कामयाब हुए, ना कोई उनका लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ, ना कोई उनका धरना कामयाब हुआ है। उन्होंने स्ट्रीट पावर दिखाई है तो सिर्फ जलसों की हद तक दिखाई है, जाके गिरबान से इलेक्शन लेने की ताकत अभी तक एटलीस्ट उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं की है। बैक व्हेन जब एजेंसियां उनके साथ थी तो भी वो इलेक्शन नहीं ले पाए थे नवाज शरीफ से। या तो ये याद रखें कि अभी तक खान साहब फॉर ऑल हिज मकबूलियत एंड फॉर ऑल the by-election successes and the jalsas which have been massive and frequent, when it comes to resistance and coercive state power, तो ये नहीं है कि वो कोई इनकलाब ला सकते हैं अभी तक। तो हमारे पास ऑप्शंस क्योंकि बाकी इतने बुरे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा ये यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट भी कंट्रोल्ड केओस चाहती होगी कभी, लेकिन केओस नहीं चाहती, क्योंकि ऑर्डर जहां नहीं रहेगा तो ये, क्योंकि ये ऑर्डर है तो उनका ना, बिल आखिर सारे फसाड के पीछे असल में तो ऑर्डर ये उनका है, और अगर सब कुछ डिसऑर्डर में चला गया
तो वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है कि कहीं ना कहीं इवन मार्शल लॉ वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रेटिफाई करवाते हैं। एक आखिरी बात इसमें बस मैं ये कह दूं कि मुज़ाकरात में मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि जो असल इश्यूज हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते वो एड्रेस नहीं हो रहे, यानी नवाज शरीफ साहब की अहलियत होना जरूरी है, उस पर बात डायरेक्टली नहीं हो रही। इमरान खान साहब पे जो रेड लाइन है वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने आके तैनातियों से और आला ओहदों से टिंकर करना है, क्या उन्होंने एसी निकालना है, क्या उन्होंने रुलाना है? मेरा भी अगर वो एसी निकाल रहे होते, अगर मुझे भी रुला रहे होते, मैं भी उन्हें इलेक्शन नहीं देता। तो ये असल जो इश्यूज है तख्त और तख्ता वाले, एक कब्र है, दो लोग हैं, या वजीर आजम है या एग्जाइल या जेल में, ये दुश्मनी जब तक सियासत के रिंग में वापस नहीं आएगी तो क्या वाकई सियासत कामयाब होगी? एक ही कड़ी है जो मुझे कहती है कि कुछ ना कुछ निकल आएगा, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव्स आर हॉरिफाइंग।